कभी सोचो मेरे भाई, कब्र के अंदर हमारा क्या हाल होगा। अभी बंगाल से बिहार की बॉर्डर जब हम लोग क्रॉस करके बंगाल आने लगे, रास्ते में एक जगह बड़ा सन्नाटा था, दोनों तरफ जंगल ही जंगल था। हमारे ड्राइवर साहब बोले, मौलाना शेख, वो हमको शेख बोलते, बोले शेख साहब ये तो बड़ा जंगल वाला इलाका आ गया। तो मुझे एक बात याद आई कि आज कार में हम लोग बैठे हैं, जंगल वाला एरिया आता तो हमें एक डर महसूस होने लगता है। कल कब्र में जब हम जाएंगे, जब कब्र में हम जाएंगे, वहां तो मोबाइल नहीं होगा कि हम टॉर्च जला लें, वहां तो कोई एसी पंखा नहीं लगा होगा। उस कब्र में जब हमारे अमल के हिसाब से या तो कब्र को बहुत ज्यादा अल्लाह ताला तंग कर देगा, और अगर हमारे अमल अच्छे हैं तो कब्र को कुशादा कर देगा। या तो कब्र में अंधेरा होगा, हमारी पिटाई होगी, या अल्लाह तबारक व तआला जन्नत की खिड़की खोलेगा। मेरे भाइयों, हम दुनिया की जिंदगी को जन्नत बनाने की इतनी तैयारी कर रहे हैं, कब्र की जिंदगी को हम बेहतरीन बनाने की तैयारी क्यों नहीं कर रहे, जिसके बारे में मालूम है कि इस कब्र में हमें जाना है। हमारी मां गई थी, हमें भी कल जाना, अपने बाप का जनाजा हमने उठाया, कल हमारा जनाजा कोई उठाएगा। उस सफर की हम तैयारी क्यों नहीं करते मेरे भाई। अल्लाह के प्यारे नबी को देखो मेरे साथियों, एक अंसारी सहाबी का जनाजा है, जनाजे को कब्र में उतारा जा रहा है। अल्लाह के प्यारे नबी जनाजे के किनारे बैठे हुए हैं, कब्र के किनारे बैठे हुए हैं, आपके सहाबा भी आपके आसपास बैठे हुए हैं। अचानक आपने कब्र के अजाब के बारे में सोचा, आपकी आंखों से आंसू बहने लगे, फबका, आप रोने लगे, इतना रोए हत्ता बल्लत सरा, आपके आंसुओं से वहां की जमीन तर हो गई, वहां की जमीन भीग गई। कभी आपको कोई कब्र देख के आंसू आया? कभी हमें कोई कब्र देख के आंसू आया? नहीं आया। क्यों नहीं आया? हमारे दिल पत्थर हो चुके हैं मेरे भाइयों, हमारे दिल कठोर हो चुके हैं। ये सोशल मीडिया ने, फेसबुक ने, ये यूट्यूब के शॉर्ट्स ने, फेसबुक की रील्स ने, ये गंदी तस्वीरों ने, ये दुनिया की मोहब्बत ने हमारे दिलों में जंग लगा दिया है, हमारे दिलों को खराब कर दिया है। अल्लाह के प्यारे नबी कब्र के अजाब को सोच करके रोने लगते हैं, इतना रोते हत्ता बल्लत सरा, आपके आंसुओं से जमीन भीग जाती है, और आप अपने सहाबा से उस कब्र की तरफ इशारा करके फरमाते हैं, लेमिस्ले हाजा फअइदु या इखवानी, ऐ मेरे सहाबा इस कब्र की तैयारी करो, यहां तुम सबको आना है। हमारा कोई दोस्त हमको मैसेज भेजता है, हम एक दिन मैसेज नहीं देखते, 2 दिन मैसेज नहीं देखते, तीसरे दिन दोस्त की कॉल आ जाती है कि तू कैसा दोस्त है, मैंने मैसेज किया, तू मेरे मैसेज को देख भी नहीं रहा है। ओ लोगो, अल्लाह ने भी अपना आखिरी मैसेज कुरान की शक्ल में हमको भेजा है। ये कुरान क्या सिर्फ मौलवियों के पढ़ने की किताब रह गई? क्या ये कुरान सिर्फ हाफिजों के पढ़ने की किताब हो गई? आखिरी बार जरा गौर करो मेरे भाइयों, जरा दिल पर हाथ रख के बताओ कि आखिरी बार आपने कुरान को कब पढ़ा है, कुरान को कब छुआ है? मोबाइल तो छुए बगैर आप 10 मिनट नहीं रह सकते। आखिरी बार आपने कुरान को कब टच किया है? कल अल्लाह की अदालत होगी, अल्लाह की सुप्रीम कोर्ट होगी, और हमारे खिलाफ मुकदमा दायर होगा, और मुकदमा दायर करने वाले कौन होंगे? जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और वो कहेंगे, वक़ाल रसूलु या रब्बि इन्न कौमी इत्तखज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा। रसूल कहेंगे, ऐ अल्लाह मेरी कौम ने कुरान को छोड़ दिया था, मेरी कौम कुरान को छोड़ चुकी थी, मेरी कौम का कुरान से कोई ताल्लुक नहीं था। रमजान आ रहा है, फिर हमें कुरान याद आएगा। 1 महीना कुरान सुनेंगे, पढ़ेंगे, उसके बाद उसको रेशम के कपड़े में लपेट के रख देंगे। फिर लोग मुफ्ती मौलवी साहब से मसला पूछे, मौलवी साहब कुरान अलमारी पे रखा था, गिर गया, क्या कफारा देना है? इसके बदले में क्या देना है? कुरान हमसे, हमारे हाथ से गिर गया। अरे कुरान अलमारी से गिर गया, उतना बड़ा गुनाह नहीं, कुरान तेरे दिल से उतर गया, तेरी आंखों से उतर गया, तूने कुरान को पढ़ना बंद कर दिया, तूने कुरान को छूना बंद कर दिया। और मेरी माँ और बहनों, आपसे भी कुछ शिकायत है। ये कुरान किसी जमाने में मुसलमानों की औरतें
घर में सुबह सुबह फजर की नमाज पढ़ने के बाद मुसल्ले पर बैठ कर कुरान पढ़ती थी। छोटे छोटे बच्चे जब उठते थे तो माँ के कुरान की तिलावत सुन करके उठते थे, दादी की तिलावत की कुरान सुन करके उठते थे, नानी के यहाँ जाते थे, नानी की तिलावत की आवाज सुन करके उठते थे। अब वो नानियां चली गई, वो दादियां चली गई, अब वो अम्मियां चली गई, अब मम्मियां और आंटियां आ गई। अब ये कुरान नहीं पढ़ के सुन करके कुरान की सुबह इनकी नहीं होती है, इनकी सुबह होती है मोबाइल के सीरियल से और मोबाइल के गाने से और फेसबुक के जो है रील से। आज मुसलमान औरतों की शुरुआत होती है। और इसी कलियाचक में पहले भी मैं कह चुका हूं और आज भी कह रहा हूं कि हमारा जो माहौल खराब हो रहा है इसमें बहुत बड़ा रोल हमारी औरतों का है। और इस पर आपको बहुत संजीदगी से और बहुत सीरियस होकर के इस पर आपको विचार करना पड़ेगा मेरे भाइयों। मैं अपने इस इलाके के सरदार लोगों से कहूंगा, इस इलाके के जिम्मेदारों से कहूंगा, अपने गांव की, अपने इलाके की औरतों को आप दीन से जोड़ने का काम कीजिए। इसी बंगाल में कितनी मस्जिदों को मैं जानता हूं, बहुत शानदार मस्जिद, 2 मंजिला मस्जिद है, मर्दों के लिए पूरा इंतजाम है, औरतों के लिए कोई इंतजाम नहीं, औरतों के लिए कोई इंतजाम नहीं है। मौलवी साहब बेचारे हर जुमा को तैयारी करके आते हैं, आधा घंटे का खुतबा देते हैं, उर्दू में, बंगला में, जिसमें भी देते हो। औरतों से कोई मतलब नहीं, औरतें घर में बैठी हैं साहब, वो तो मछली बना रही है, चावल बना रही है, रोटी बना रही है, उनको क्या मतलब है। हमने अपनी औरतों को दीन से दूर कर दिया। हमारी मस्जिदों पर औरतों का इंतजाम नहीं, हमारे यहाँ जुमा की नमाज में औरतों का इंतजाम नहीं, घरों में औरतों के लिए कोई प्रोग्राम नहीं होता। और आप ये समझते कि मालदार पाड़ा में साल में 2 दिन का हम प्रोग्राम करा लेंगे, अब्दुल गफ्फार साहब बनारस से आ जाए, शेख जरजीत साहब इटावा से आ जाए, बस साहब हमारी पूरी कौम ईमान वाली बन जाएगी। नहीं मेरे भाइयों, ये पॉसिबल नहीं। जब बीमारी बड़ी हो तो एंटीबायोटिक भी तगड़ा होना चाहिए। डॉक्टर का हमारे तो इस इलाके में बहुत सारे डॉक्टर लोग, हमारे उमर भाई भी कुछ प्रैक्टिस करते जानते होंगे, अगर इन्फेक्शन ज्यादा हो तो डॉक्टर जो है वो डोज बढ़ा देता है एंटीबायोटिक का। अगर छोटा मोटा जख्म है तो 250 mg की भी एंटीबायोटिक चला देगा। अगर वायरस ज्यादा है, इन्फेक्शन ज्यादा, नहीं साहब इसमें 500 जो है mg का चलेगा एंटीबायोटिक। आज हमारे समाज में बेहयाई का, बेपर्दगी का, बेगैरती का, जिनाकारी का, बदकारी का एंटीवायरस बहुत तगड़ा हो चुका है। और इस वायरस का एंटीवायरस और इस बैक्टीरिया का जो एंटीबायोटिक है वो भी हमें तगड़ा चलाना पड़ेगा। हमें औरतों पर मेहनत करने की जरूरत है मेरे भाई। मैं चाहता हूं कि आपके इस मालदार पाड़ा की कुछ लड़कियां ऐसी भी बने जो आलिमा बने, कहीं से भी पढ़ाई कर सकती हैं। अगर आपके कलियाचक में शेरशाही मदरसे में इंतजाम है या आपके औरंगाबाद में इंतजाम है, जहां पर भी लड़कियों के लिए पर्दे के साथ पढ़ाई का इंतजाम हो, कम से कम अपने गांव की 10-20 लड़कियों का आलिमा बनाइए। और वो लड़कियां जब आलिमा बन करके आए तो घरों में औरतों को वो बेदार करें, घरों में छोटे छोटे प्रोग्राम हो, और हर मस्जिद में जो जामा मस्जिद है जहां जुमा होता है वहां औरतों का इंतजाम हो। तो मेरे भाइयों कुछ परिवर्तन आएगा, कुछ तब्दीली आएगी। जब आप एंटीबायोटिक को तगड़ा करेंगे तब बैक्टीरिया खत्म होगा। आपकी औरतों को दीन से दूर करने के लिए बहुत लंबी चौड़ी प्लानिंग की जा चुकी है। कुरान कहता है वज़कुरना मा युतला फी बुयूतिकुन्ना मिन आयातिल्लाहि वल हिकमा। ऐ नबी की औरतों, तुम्हारे घरों में कुरान पढ़ा जाता है, तुम्हारे घरों में हदीस पढ़ी जाती है। ऐ नबी की औरतों, तुम कुरान को याद किया करो, तुम हदीस को याद किया करो। आज हमारे यहाँ कौन औरत है जो कुरान को याद करती है, जो हदीस को याद करती है? नबी के दौर में औरतें कुरान को याद करती थी, हदीस को याद करती थी। हमारे प्यारे नबी की जो बीवियां थी, जो हम सब की माएं थी, ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, कभी मौका मिले फेसबुक की दुनिया से बाहर निकल करके जरा अम्मा आयशा की जिंदगी के बारे में कुछ सुन लेना, पढ़ लेना। यूट्यूब पर मेरा बयान है सीरत उम्महातुल मोमिनीन के नाम से, नबी की तमाम बीवियों के जीवन पर मैंने थोड़ी थोड़ी रोशनी डाली है। आधा घंटे का लेक्चर है, हो सके तो मेरी प्यारी माँ बहनों टाइम निकाल करके सुन लेना। इन औरतों ने कितनी कुर्बानियां दी है दीन के लिए।